नमस्ते पीपल, मैं संकेत पाय स्वागत करता हूं डीप चॉक एजुकेशनल चैनल में। आज हम कंटिन्यू करेंगे मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पार्ट 2। लास्ट वीडियो में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और मेटल्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इसके बारे में हमने जान लिया था। इस वीडियो में हम जान लेंगे कि मेटल्स को जब हम ऑक्सीजन के साथ या एसिड के साथ, बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जान लेंगे। ओके, दैट इज पार्ट 2, केमिकल प्रॉपर्टीज। जब हम जनरली ऑक्सीजन और मेटल्स को रिएक्ट कराते हैं तब हमें मिलता है ऑक्साइड्स। ठीक है, हमारा प्रोडक्ट्स होता है ऑक्साइड। जब हम मेटल्स और ऑक्सीजन को मिलाते हैं हमें मिलता है ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल, जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, बर्न का मतलब क्या है, बर्न जब करते हैं तो सराउंडिंग्स में ऑक्सीजन होता है। उस ऑक्सीजन की मदद से जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है तब हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो हमारा प्रोडक्ट होता है। और उसको आप यहां पर देख सकते हो, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, और जब ये पूरा तरीके से जलता है तो हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये कुछ ऐश की तरह होता है। ठीक है, जब यही मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम पानी के साथ मिलाते हैं, जब वी डिसॉल्व मैग्नीशियम ऑक्साइड विथ वाटर, तो जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐश को पानी के साथ मिलाते हैं तब हमें एक सॉल्यूशन मिलता है। और अब हम क्या करेंगे, रेड कलर लिटमस पेपर की मदद से हम उसे रेड लिटमस पेपर को हम इस सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे। ये रेड कलर अभी ब्लू बन जाता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि जब मेटल्स और ऑक्सीजन हम मिलाते हैं या रिएक्ट करवाते हैं तब हमें पता चलता है कि ये रिएक्शन इट इज बेसिक इन नेचर। इट इज बेसिक। तो आपको पता होगा शायद कि एसिडिक का मतलब क्या है, बेसिक का मतलब क्या है। सो पीएच स्केल होता है, उस पीएच स्केल में 7 से ज्यादा हुआ, स्केल से ज्यादा हुआ तो आपको बेसिक हो जाता है। और वही 7 से कम होता गया, नंबर्स कम होता गया या रैंकिंग कम होता गया, तब आपको मिलता है एसिडिक इन नेचर। ओके, अब हम जान लेंगे मैग्नीशियम के बारे में हमने जान लिया। अब हम जान लेंगे दूसरे मेटल्स के साथ क्या होता है। आयरन हो सकता है, कॉपर हो सकता है, जिंक हो सकता है, इसके बारे में हम जान लेंगे। जब हम कॉपर को ऑक्सीजन के साथ, वही सेम, मतलब हम बर्न करते हैं, सराउंडिंग्स में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की मदद से जब आयरन रिबन या एक पीस बर्न करते तो हमें मिलता है आयरन ऑक्साइड। हमें मिलता है आयरन ऑक्साइड। जब हम आयरन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो हमें मिलता है आयरन ऑक्साइड, O4। सेम थिंग, जब हम नॉन मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है ये देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे यहां पर सल्फर विच इज अ नॉन मेटल। जब हम इसे ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। हमें मिलता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सो जब हम सल्फर को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तब हमें मिलता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सो वही बात यहां पर है, जब हम वही सल्फर डाइऑक्साइड को पानी के साथ डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, और उस सॉल्यूशन में जब हम ब्लू लिटमस पेपर को उस सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तब वो ब्लू कलर रेड कलर में बदल जाता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि जब हम नॉन मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो वो एसिडिक इन नेचर बन जाता है। वो रिएक्शन एसिडिक इन नेचर बन जाता है, या हमें उसे कह सकते हैं। ओके, अभी मेटल्स और पानी के साथ क्या रिलेशन है ये हम देखेंगे। जब सोडियम को पानी के साथ हम मिलाते हैं तब एक विगरस रिएक्शन होता है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता है। ये सिर्फ सोडियम के साथ होता है। सम अदर मेटल्स डू नॉट। बहुत सारे, मतलब थोड़े बहुत मेटल्स हैं जो पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है, दैट इज आयरन हो सकता है, आयरन बोल रहा हूं मैं, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, एक्सेट्रा। और आयरन जो है दैट इज Fe, आयरन जो है जब हम पानी के साथ मिलाते हैं तो उसके साथ एक स्लो रिएक्शन होता है। ठीक है, सोडियम के साथ विगरस रिएक्शन होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग, जल्दी रिएक्ट होता है, और आयरन के साथ बहुत स्लो होता है।
और कुछ ऐसे मेटल्स है लाइक गोल्ड, सिल्वर जिनके पास कुछ रिएक्शन ही नहीं होता है। अब हम जान लेंगे कि नॉन मेटल्स और पानी के साथ क्या रिलेशन है, या जब हम रिएक्ट करते तो हमें क्या मिलता है। नॉन मेटल्स जो है वो पानी के साथ नहीं रिएक्ट करते, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर जनरली। सो ज्यादातर क्या होता है, जब हम नॉन मेटल्स को पानी के साथ मिलाते हैं तब कुछ रिएक्शन हमें दिखाई नहीं देता है। दो मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर। सो नॉन मेटल और एयर के साथ बहुत वो रिएक्टिव हो सकता है, लेकिन जब नॉन मेटल और पानी को हम रिएक्ट कराते हैं तब हमें कुछ नहीं मिलता है, देयर इज नो रिएक्शन। ओके, फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस को लेते हैं। ये जो फॉस्फोरस होता है इट इज अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। सो यहां पर ही आप देख सकते हो कि फॉस्फोरस जो है इट इज अ नॉन रिएक्टिव, सॉरी इट इज अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। और जब हम इसे खुले सराउंडिंग पे रखते हैं तब इस पर आग लग सकती है। सी इट कैचेस फायर इफ एक्सपोज टू एयर। तो हमें क्या करना चाहिए, वैसा हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, या लोग क्या करते हैं, वो फॉस्फोरस पीस को वो लोग पानी के अंदर स्टोर करते हैं। सी स्टोर्ड इन वाटर। सो उन फॉस्फोरस पीस को हम पानी के अंदर स्टोर करते हैं। ओके, अब हम जान लेते हैं कि मेटल्स और एसिड्स के साथ क्या रिलेशन है और कैसे रिएक्शन हम देख पाएंगे। मेटल्स को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तब हमें मिल जाता है हाइड्रोजन गैस। और सिर्फ हाइड्रोजन गैस आपको दिखाई नहीं देगा, आपको पॉप साउंड भी सुनाई देगा, और वो पॉप साउंड कुछ इस तरह होगा। ओके, सो जब हम मेटल्स को एसिड के साथ मिलाते हैं तो हाइड्रोजन गैस हमें बदले में मिलता है, और बस हाइड्रोजन गैस नहीं दिखता है, हमें पॉप साउंड भी सुनाई देता है। ओके, कॉपर जो है इट इज ऑल्सो मेटल। ओके, सो कॉपर इज ऑल्सो मेटल। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है, रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन इवन आफ्टर हीटिंग जब हम कॉपर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये रिएक्शन को जब हम गर्म करते हैं तब भी कॉपर नहीं रिएक्ट करता है। लेकिन वही कॉपर को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाते हैं तब बहुत रिएक्शन हम देख सकते हैं, या रिएक्शन देख सकते हैं। वही नॉन मेटल्स और एसिड के साथ क्या रिलेशन है, वो रिएक्ट एक्चुअली नहीं करते। ज्यादातर नॉन मेटल्स एसिड के साथ कुछ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। ओके, अभी हम जान लेंगे कि मेटल्स और बेसिस के साथ क्या रिलेशन है। मेटल्स को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं हमें मिलता है हाइड्रोजन गैस। यहां पर सिर्फ हमें हाइड्रोजन गैस मिलता है, लेकिन जब हम मेटल्स और एसिड को रिएक्ट करवाते हैं तब हमें मिलता है या सुनाई देता है पॉप साउंड। ओके, सो मेटल्स को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड इज नथिंग बट अ बेस इसके साथ रिएक्ट करते तो हमें मिलता है हाइड्रोजन गैस। ओके, वही नॉन मेटल्स को जब हम बेसिस के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ये रिएक्शंस जो होते हैं ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है और आपके टेक्स्ट बुक्स में उन्होंने नहीं दिया है, ठीक है। सो जब आप नॉन मेटल्स और बेसिस को मिलाते हैं तो आप लिख सकते हो कि ये रिएक्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है। ये बोलते हुए हम अपना पार्ट 2 जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का यहाँ पर खत्म करेंगे और मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू पीपल।